Hello everyone, I am Sonika. Today I am presenting about the medical textile. Basically medical textile क्या है? It's a combination of textile technology and medical science. इसको हम मेडिकल टेक्सटाइल से भी बोल सकते हैं और मेडटेक से भी हम बोल सकते हैं. मेडिकल टेक्सटाइल जो है वो पहले से ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन मेडिकल्स बिकॉज सम मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड यूजिंग टेक्सटाइल्स मटीरियल. ठीक है, बट अभी हम इसको और ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं. स्मार्ट टेक्सटाइल एक टर्म आ गई है, एक नैनो टेक्सटाइल हम इसमें यूज़ करते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं. ठीक है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि बेसिकली ये क्या है. टेक्निकल टेक्सटाइल का पार्ट है. ठीक है, जो कि मेडिकल टेक्सटाइल जिसको हम बोलते हैं बेसिकली टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी प्लस मेडिकल साइंस, इसका कॉम्बिनेशन है ये. देन कम टू द डेफिनेशन ऑफ मेडिकल टेक्सटाइल. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी प्लस मेडिकल टेक्सटाइल, जिससे एक नया फील्ड जनरेट हुआ, दैट इज़ कॉल्ड मेडिकल टेक्सटाइल. ठीक है, अब एप्लीकेशन जो मेडिकल टेक्सटाइल्स की है वो बहुत सारे नए फाइबर्स की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यानी कि बहुत डिपेंडिंग अप होता है एंड एप्लीकेशन ऑफ पर्टिकुलर टेक्सटाइल्स या पर्टिकुलर फैब्रिक और पर्टिकुलर इक्विपमेंट. ठीक है, बहुत सारे फाइबर्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट उनकी डेवलपमेंट जो है वो आइडेंटिफाइड हो गई. यानी कि बहुत डिपेंडिंग अबाउट द एप्लीकेशन हमने फाइबर्स भी जनरेट करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो जो रिक्वायरमेंट, जो जो फिनिश चाहिए, जो जो पॉलीमर्स को यूज़ करके बेसिकली कोई भी फाइबर बनाया जाएगा. तो जैसे ही मेडिकल टेक्सटाइल टर्म्स आई वैसे वैसे बहुत जगह डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मेडिकल टेक्सटाइल एक बहुत ही वास्ट एरिया है. ठीक है, जिसमें अलग अलग चीज़ों के लिए टेक्सटाइल्स यूज़ होता है मेडिकल फील्ड में. तो डिपेंडिंग अपॉन द ऐप एंड एप्लीकेशन हमने फाइबर्स जनरेट करना शुरू कर दिए और फैब्रिक्स बनाना शुरू कर दिए. ठीक है, फैब्रिक्स भी बनाते हैं, इक्विपमेंट्स भी बनाते हैं और ऑर्गन्स भी बनाते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. थोड़ा आगे चलते हैं. जो टेक्सटाइल्स है वो जो मेडिकल टेक्सटाइल है उसके आने से टेक्सटाइल फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है. ठीक है, पहले नेचुरल और मैनमेड टेक्सटाइल्स यूज़ करते थे, लेकिन अब इनका ब्लेंडेड फॉर्म, पॉलीमर्स हम यूज़ करके बनाते हैं, फिनिशेस हम अप्लाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एंड एप्लीकेशन. ठीक है, अभी हम चलते हैं. और ये जो सारी डेवलपमेंट हुई है टेक्सटाइल फील्ड में, या तो आप ले लो नेचुरल टेक्सटाइल में ले लो, मैनमेड टेक्सटाइल्स में ले लो, ये क्या कंफर्ट, यानी कि जो यूज़र्स हैं उनके कंफर्ट को एनहेंस करने के लिए सारे डेवलपमेंट किए गए हैं. यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द एंड एप्लीकेशंस सारे चेंजेस करे गए हैं, सारे डेवलपमेंट करे गए हैं. देन कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिकल टेक्सटाइल. मेडिकल टेक्सटाइल की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैकेनिकल प्रॉपर्टी. मैकेनिकल प्रॉपर्टी ही अपने, अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें फाइबर्स में, तो उसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, दैट इज़ ड्यूरेबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर. ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? जब भी हम कोई भी फाइबर या कोई भी इक्विपमेंट या कुछ भी हम ऑर्गन्स भी बनाना चाह रहे हैं, इंटरनल जो हमारी इंजरीज हो जाती है तो हम उनकी रिप्लेसमेंट करते हैं. बहुत सारी चीज़ें जो मैं आगे एप्लीकेशन में बताऊंगी, तो उनकी एप्लीकेशन के लिए हमें स्पेशल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, इन प्रॉपर्टी को मेट करने के लिए, इनकी प्रॉपर्टी को मेट करने के लिए सबसे पहले फाइबर्स की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेक करी जाती है कि वो उसके लायक है या नहीं है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन जिसके लिए यूज़ हो उसको फुलफ़िल कर पाएगा या नहीं. तो सबसे पहले फाइबर्स या जो भी हम कुछ भी बना रहे हैं उनकी हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेकआउट करेंगे, और उसमें क्या क्या ड्यूरेबिलिटी क्या है, इलास्टिसिटी क्या है और स्ट्रेंथ क्या है फाइबर की. ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ नॉन टॉक्सिक. नॉन टॉक्सिक मतलब नॉन पॉइजनस, यानी कि जो भी मटेरियल यूज़ होगा वो ना तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करे और ना ही टॉक्सिक हो नेचर में, यानी कि पॉइजनस हो. ठीक है, देन कम टू द थर्ड वन, दैट इज़ नॉन एलर्जिक रिस्पॉन्स. हमारी स्किन के टूवर्ड्स उसका कोई भी एलर्जी ना करे हमारी स्किन को. जैसे कोई भी गाउन या कोई भी फैब्रिक हम वियर करेंगे तो उस टाइम पे वो एलर्जी क्रिएट ना करे. अभी तो हम कोलेजन फाइबर्स का यूज़ करके
स्किन भी रीजनरेट करने लग गए हैं, यानी कि आर्टिफिशियल स्किन भी लगाने लग गए हैं। तो अगर ऐसा फाइबर हम यूज़ कर लें जो कि एलर्जी करे हमारी स्किन को, टॉक्सिक हो नेचर में, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कंसीडर करी जाती है, ध्यान में रखी जाती है जब भी हम कोई भी डेवलपमेंट करते हैं, कोई भी फाइबर या कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी एप्लीकेशन हम करते हैं मेडिकल फील्ड में, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। देन कम टू द फोर्थ वन, दैट इज़ एबिलिटी टू स्टेरिलाइज। स्टेरिलाइज मतलब कोई भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसके क्लीन एबिलिटी क्या है, ठीक है, क्लीन साफ़ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अगर कोई भी मटेरियल है वो कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो इजीली वॉशेबल हो। वॉशेबल मतलब क्लीन एबिलिटी हो उसकी, ये नहीं है कि वो ऐसे ही रहे, जो भी कंटेमिनेशन उस पर हुआ है वो लगा रहे, वो साफ़ ना हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देन कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ बायोकम्पैटिबिलिटी एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी किस लिए होती है? ये बेसिकली कॉन्टेक्ट लेंसेज के लिए ये प्रॉपर्टी चाहिए हमें, ठीक है, ताकि वो इजीली उसके साथ जो है वो एक तरह से बॉन्डिंग बना सके। बायोकम्पैटिबिलिटी मतलब मटेरियल है वो बायो एक्टिव होना चाहिए, बायोकम्पैटिबल होना चाहिए और बायो इनर्ट होना चाहिए, ठीक है। कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? बायोकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल की हमारे एप्रोप्रिएट, जो उसका होस्ट है जिसके साथ उसका यूज़ होने वाला है मटेरियल का, उसकी बॉडी के लिए वो क्या रहे, उसके साथ एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स रहे उसकी बॉडी के टूवर्ड्स, यानी कि जिस भी एप्लीकेशन के लिए वो यूज़ हो रहा है, जहाँ भी वो अप्लाई हो रहा है, उसका रिस्पॉन्स जो है उस बॉडी के टूवर्ड्स एप्रोप्रिएट होना चाहिए। देन कम टू द लास्ट वन, दैट इज़ डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी। डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी का मतलब होता है टू स्प्रेड। टू स्प्रेड मतलब अगर कोई भी चीज़, अगर मान लो कोई भी पॉलीमर यूज़ हुआ है तो उसके अंदर जो भी केमिकल्स कंपोजिशंस हैं उनकी वो इजीली एक इवन जो हो स्प्रेडिंग हो जाए। मतलब ये नहीं है कि जो पॉलीमर्स है या जो भी प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए वो एक जगह इकट्ठा हो गई है, नहीं। जितने भी फाइबर्स हैं या जितने भी पॉलीमर्स कंपोजिशन है, जितने भी केमिकल कंपोजिशंस हैं, वो इवनली स्प्रेडिंग हो जाए, उनकी डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी हो उसकी। यानी कि अगर डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी होगी तो जहाँ पर हमें एब्जॉर्बिलिटी चाहिए वहाँ पर एब्जॉर्बिलिटी हमें मिलेगी। ये नहीं है कि कहीं तो हमें मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है, यानी कि अनइवननेस नहीं होगी किसी भी फैब्रिक में, या किसी भी जो भी ऑर्गन्स हम बना रहे हैं, जो भी मटेरियल हम इंस्ट्रूमेंट्स हम बना रहे हैं, बेडशीट्स या कोई भी हाइजीन प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, तो उनमें अनइवननेस ना रहेगी। वो डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी अगर हमारे फाइबर की अच्छी होती है तो स्प्रेडिंग और इवननेस हमें अपने एंड यूज, यानी कि जो भी हम बनाना चाह रहे हैं उसमें इवननेस हमें मिल जाएगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ फाइबर्स यूज इन मेडिकल टेक्सटाइल में बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। जो एलिमेंट्स हैं मेडिकल टेक्सटाइल में जो यूज़ होते हैं एलिमेंट्स, वो क्या है? सबसे पहले तो कोई भी पॉलीमर होता है, यानी कि जो भी एंड एप्लीकेशन है, हमारी एप्लीकेशन है एंड यूज़ है, उसके अकॉर्डिंगली हम पॉलीमर में केमिकल्स रिएक्शंस करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली पॉलीमर्स हम सेट करते हैं, फिर उससे फाइबर्स बनाते हैं हम, यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए वो हम अपने पॉलीमर में मिक्सअप करते हैं। देन फाइबर्स बनता है हमारा, उसके बाद यार्न्स आता है, उसके बाद यार्न्स से हम फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं। 4 हमारे बेसिकली होते हैं, दैट इज़ वूवन, नीटिंग, ब्रेडेड एंड नॉन वूवन। ये वाली टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए, और उस फैब्रिक को फिर हम मेडिकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, टेक्सटाइल मेडिकल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो डिफरेंट जो टाइप्स हम यूज़ करते हैं बेसिकली अपने फैब्रिक को अपने मतलब फैब्रिक्स बनाने के लिए, वो वूवन फैब्रिक होता है, नॉन वूवन फैब्रिक होता है, नीटेड फैब्रिक होता है एंड ब्रेडेड फैब्रिक होता है। मोस्ट जो मेडिकल टेक्सटाइल्स है वो वूवन और नॉन वूवन फैब्रिक से ही बने होते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ टाइप्स ऑफ फाइबर्स यूज इन मेडिकल टेक्सटाइल। टाइप्स सबसे पहले आता है कॉमोडिटी फाइबर्स। कॉमोडिटी फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे नेचुरल और रीजनरेटेड फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स को हम बोलते हैं बेसिकली, इनके कॉम्बिनेशन को। और नेचुरल और रीजनरेटेड फाइबर्स होते हैं कॉटन, सिल्क, वूल, पल्प, विस्कस। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? नेचुरल होते हैं, रीजनरेटेड होते हैं, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स में पॉलीएस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीइथाइलिन, पॉलीएमाइड, पीटीएफ एंड कार्बन ग्लास सिलिका, इन सब की अलग अलग एप्लीकेशन है, ठीक है। देन सेकंड वन इज स्पेशलिटी फाइबर। स्पेशलिटी फाइबर मतलब जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जनरेट करे गए हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज आता है कोलेजन। कोलेजन मतलब बायोग्रेडेबल है, ठीक है, बायोग्रेडेबल प्रोटीन फाइबर्स हैं ये। हाइड्रोजेल मतलब गैलेटिन है ये।
बेसिकली ऑब्टेन कहाँ से मिलते हैं, काउ स्किन से मिलते हैं ये हमें। और कोलेजन फाइबर्स जो है वो सचर्स में यूज़ किए जाते हैं एंड क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा होती है, किसके इक्वल मानी जाती है, सिल्क के इक्वल मानी जाती है, और ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। देन सेकेंड वन इज़ एलिगिनेट बायोग्रेडेबल फाइबर्स होते हैं जिसको सी वीड से बनाते हैं हम इनको। कैल्शियम एल्गिनेट फाइबर्स जो है वो हीलिंग पर्पज़ के लिए, हीलिंग मतलब जल्दी इलाज करने वाला, हेल्दी करने वाला, ये वाले फाइबर्स माने जाते हैं। और वाउंड ड्रेसिंग इनसे की जाती है, ठीक है, क्योंकि नॉन टॉक्सिक और बायोग्रेडेबल प्रॉपर्टी होती है इनकी। देन थर्ड वन इज़ चितिन। चितिन का मतलब दिस इज़ ए पॉली एक्रिलियमाइड। ये क्रैब और श्रिम्प शेल से बनाए जाते हैं, क्रैब और श्रिम्प के सेल से बनाए जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी जो एब्जॉर्बिलिटी है, बॉडी इनको एब्जॉर्ब कर लेती है और इससे जल्दी हीलिंग होती है, मतलब जल्दी इलाज होता है। आर्टिफिशियल स्किन जो है वो चितिन नॉन वोवन फैब्रिक से बनी होती है। मतलब ये चितिन जो है नॉन वोवन फैब्रिक जो है वो न्यू स्किन फॉर्मेशन के लिए यूज़ करा जाता है। मतलब आर्टिफिशियल स्किन अगर हमें लगानी है तो चितिन फाइबर्स नॉन वोवन फैब्रिक्स का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ फैब्रिक यूज्ड इन मेडिकल टेक्सटाइल हमने बात कर ही ली, वूवन, नॉन वूवन, नेटेड, ब्रेडिड, और जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो वूवन और नॉन वूवन फैब्रिक्स हम यूज़ करते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल टेक्सटाइल, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ तो कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।